क्लास 11 के एडमिशन में जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें आपको ये प्रेफरेंसेस की लिस्ट बनानी होती है। जब ये आप प्रेफरेंसेस की लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद देखिए नीचे जाएंगे और यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ग्रीन कलर का टैब शो होगा। कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म में सिर्फ सेव प्रेफरेंसेस ही लिखा आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिखा नहीं आएगा। तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं अपने माइंड में। जिन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उन्हीं को ही ऑप्शन आता है कि सेव प्रेफरेंसेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को अपलोड नहीं करने डॉक्यूमेंट्स उनके में सिर्फ ऑप्शन आएगा सेव प्रेफरेंसेस। और जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके फॉर्म में सिर्फ सेव प्रेफरेंसेस आएगा। जो सीबीएसई के अलावा अदर बोर्ड से हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इसीलिए उनके फॉर्म में सेव प्रेफरेंसेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इस ग्रीन कलर वाले टैब पे क्लिक कर लें और जिन स्टूडेंट्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं आया था उन्हें सेव प्रेफरेंसेस पे ही क्लिक करना है सीधा। और नेक्स्ट पेज कौन सा खुलेगा हम ये वाला पोर्शन डिस्कस करने के बाद आपको उसको भी बता देंगे डिटेल में। तो जिन स्टूडेंट्स को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स उनके सामने ये पेज आएगा और इसमें कहा गया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही देखिए आपको क्या करना है कि अगर रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उसमें जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा इमेज वगैरह है, फोटो वगैरह है, तो उसको एक सिंगल फाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपने पहले अपलोड कर रखा है और फिर से आप अपलोड कर देते हैं एक और, तो पहले वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और नए वाला ही माना जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, देखिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए प्रोसीड टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे देखिए प्रोसीड टू अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होते हैं, एक मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 का सर्टिफिकेट और दूसरा रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। उसको सिंगल फाइल, मान लीजिए आपके 2 रिजर्व कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट्स भी है, शेड्यूल्ड कास्ट भी है, तो आप दोनों ही सर्टिफिकेट्स को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद फिर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करना है, पहले 10th की सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कैसे इसे अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं, कैमरा से, कैम कोडर से, रिकॉर्डर से या फाइल से। फाइल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि सारी की सारी फाइल्स लगभग आपको यहीं पर मिलती हैं आपके मोबाइल की। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल में यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिखाई देंगी, ये रही, इस पर क्लिक करना है आपको। चलिए इन 3 डॉट्स को रहने देते हैं। आप रिसेंट में आपको ये दिखाई देंगे, जो भी आपने पीडीएफ बनाई होगी उसका नाम वगैरह याद रखिएगा। पीडीएफ को जब आप सेव करेंगे तो वो पीडीएफ, मान लीजिए 10th की पीडीएफ जो मैंने बनाई है वो ये वाली है, वैसे ये नहीं है, ये तो MP4 एक फाइल है। तो इस पर बस क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अपलोड करने से पहले ही अपने 10th की मार्कशीट की फ़ोटो खींच के उसको पीडीएफ की फॉर्म में अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। और ऐसे ही जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर उसको प्रॉपरली नाम वगैरह रख कर सेव कर लेना है, ताकि जैसे आप यहाँ पर पहुँचें तो यहाँ पे शो हो और सीधा यहाँ पे क्लिक करके अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से बारी बारी करके आपने दोनों सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देने होते हैं। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होता है और जैसे देखिए आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे ये आएगा, चूज़ फाइल लिखा हुआ नहीं आएगा, जो फाइल आपने सिलेक्ट कर रखी है उसका कुछ नेम वगैरह शो होगा। इसके बाद देखिए ऐसा पेज खुलेगा और जिन स्टूडेंट्स को अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था उन्हें सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये पेज खुल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा था तो उन्हें सेव प्रेफरेंसेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्लिक करने के बाद पहले जो इससे पहले हमने डिस्कस किया सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद ये पेज आएगा। आगे का प्रोसेस दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है कि अब आपको बस क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट अ फॉर्मेट पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे क्लिक करना है और फिर ये जो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से देखिए डाउनलोड पे क्लिक कर देना। और डाउनलोड करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसे सेव करके रखें और जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के स्कूल में सबमिट करवा दें। और कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब इसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा। अभी पहले से ही प्रिंट आउट निकलवाने का फ़ायदा नहीं है,
इन केस मान लीजिए सीट अलॉट हुई नहीं तो प्रिंट आउट का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, फिर आपको सेकंड काउंसलिंग भरनी पड़ेगी और उसमें जो सीट अलॉटमेंट होगी वो वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर काम आएगा, ये वाला नहीं। तो इसे मोबाइल में रखिए और प्रिंट आउट तब निकालिएगा जब सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद।